लक्ष्य गौरी और सारांश को अपने फ्लैट ड्रॉप कर मीटिंग के लिए चला जाता है। पहले तो गौरी और सारांश होटल में ही थे, लेकिन जब लक्ष्य को पता चला कि होटल में वो लोग ठहरे हैं, वहाँ क्या होने वाला है, ये सोचकर लक्ष्य उन सबको सब बता देता है और उन दोनों को अपने ही फ्लैट ले आया। और वो लोग वहीं से ही हॉस्पिटल भी जाने वाले थे। वहीं गौरी अंदर आती है। गौरी सारांश को लेकर लिफ्ट से ऊपर आती है तो रूम के पास आती है तो बैग्स एक हाथ में पकड़ कार्ड से लॉक खोलती है और अंदर जाती है और सारांश उसके पीछे। गौरी रूम में आकर शॉपिंग बैग्स को बेड पर रख बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है कि तभी डोरबेल बजती है। गौरी उसे आवाज़ देते हुए, सारांश देखिए ज़रा। सारांश जी मम्मा कहते हुए जाकर डोर खोला। सामने एक आदमी उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए, सर इज़ योर पार्सल। सारांश पार्सल ले लिया और गेट लगाकर अंदर आया। वो बॉक्स बेड पर रखकर उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से बोला, आई लव यू मम्मा। लव यू टू माई बॉय। कहती हुई गौरी बाथरूम से बाहर आती है। सारांश बॉक्स साइड में रखकर आकर गौरी के गले लग जाता है और गौरी भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है। शिवाय अपने कमरे में बैठा आज के दिन के बारे में सोच रहा था और ख़ासकर सबसे ज़्यादा सारांश के बारे में। साथ ही वो परेशान सा भी था कि अब तक उसे स्वरा का कुछ पता नहीं चल रहा था, वरना वो ये सगाई शादी कुछ नहीं चाहता था। अगर उसे स्वरा नहीं मिली तो कहीं उसे अगर उस रिहाना से शादी करनी पड़ी तो गौरी के साथ उसने गलत किया तो गौरी का विश्वास उससे टूटा तो उसने गौरी से वादा किया था कि वो कभी अपनी ज़िंदगी उसकी जगह किसी को नहीं देगा। और ये सब अगर सोचते हुए उसने आंखें बंद कर ली। ओबराय फैमिली का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो सब भी सारांश के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद कर रहे थे और साथ में शिवाय की सगाई को लेकर भी सोच में पड़े हुए थे। देखते ही देखते वक्त बीत जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता है। चौहान हाउस, रुद्रांक का कमरा। रोशनी बालकनी में खड़ी आसमान में देख रही थी और शिवाय के साथ अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी कि कैसे वो शिवाय, नव्या, कार्तिक और गौरी टेरेस पर चांद तारों को देखा करते थे। तभी रुद्रांक बाथरूम में से बाहर आकर कमरे में देखता है जहाँ उसे रोशनी नहीं दिखती है। वो बालकनी को देख उस ओर बढ़ जाता है। रुद्रांक आकर रोशनी को पीछे से हक करते हुए बोला, कहाँ खोई हो? रोशनी, भाई कितने बदल गए हैं ना। रुद्रांक, बदल तो तुम भी गई हो। कहाँ पहले हर वक्त हमेशा शरारत करती रहती थी और ईशा जरा सा उधम करती है तो उसे कितना डांटती हो। मुझे ही देख लो, मुझे भी कहाँ छोड़ती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम मुझे ही मार डालोगी। रोशनी जो उसकी बातें सुन सोचे पड़ गई, पर उसकी आखिरी बात सुन भड़क कर बोली, हाँ हाँ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो बीवी खराब ही लगेगी। फिर आपको मेरी हर बात बुरी लगने लगेगी। आगे जाकर आपको कोई दूसरी लड़की पसंद आने लगेगी। आपका मुझ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आपकी मुझसे रोज़ लड़ाई होगी और एक आप भी मुझे छोड़कर चले जाने को कह रहे हो। इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि रुद्रांक पहले ही उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। रोशनी उसे पीछे करने लगी पर रुद्रांक उसे छोड़ा ही नहीं और फिर वो हार कर शांत खड़ी हो गई। अगले पल रुद्रांक उसे देख बोला, आज के बाद छोड़ने की बात भी मत करना। और आप भी क्या, मतलब किसी और ने भी ऐसा किया? रोशनी उस दिन का सब याद करती है जब वो शिवाय गौरी को चले जाने की बात कर रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली थी। उसके बाद यूं गौरी का एक्सीडेंट और अब तक का सब हो रहे वक्त से वो शिवाय से नाराज़ थी। रुद्रांक, जवाब दो। रोशनी उसे देख, कुछ नहीं, छोड़िए, हमें जाना है। रुद्रांक उसे गोद में उठाकर, सवाल ही नहीं उठता कहकर वो उसे बेड पर ले आया। रोशनी, रुद्रांक छोड़िए हमें, कल जल्दी उठना है और वहाँ जाना भी तो है, प्लीज़ सोइए। रुद्रांक, आपको तो इंटरेस्ट देखना था ना, अब हम बताते हैं कि हमें आप में कितना इंटरेस्ट है। रोशनी, रुद्रांक प्लीज़, हमने बस फ्लो फ्लो में कह दिया था। रुद्रांक उसके ऊपर झुककर, ये तो आपको पहले सोचना था और गलती करी है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। रोशनी, अच्छा सॉरी। रुद्रांक उसे पकड़, अब पछताने से क्या फ़ायदा?
आग तो आपने लगा ही दी है, तो अब फिर भुगतो अब, कहकर एक बार फिर वो उसकी होठ सील कर देता है। वहीं रोशनी शर्मा कर आंखें बंद कर लेती है। एंगेजमेंट हॉल। शिवाय सुहासिनी जी के साथ सीढ़ियों से उतर रहा था। हर रोज के मुकाबले उसका चेहरा ज़्यादा कोल्ड था। स्पेशली उसने आज के दिन ब्लैक पहना था, जानबूझकर। एक तो ये सब उसके मन से बिल्कुल अलग था, लेकिन सुहासिनी जी को ब्लैक पसंद नहीं था, तो यही पहनने के आया था वो। सुहासिनी जी धीरे से उससे बोली, शिवाय अभी सगाई में टाइम है, तो जाकर इन कपड़ों को चेंज करिए। आज के दिन आपने ब्लैक पहन लिया, ऊपर से आपको पता है हमें काला रंग पसंद नहीं है। हाँ, आप सगाई कर रहे हैं और हमें खुशी है, लेकिन हम आपके इस लुक से जरा सा भी खुशी नहीं है। शिवाय, ओह अच्छा, लेकिन हमारी नज़रों में तो आप दूसरों की खुशियों पर अपनी काली नज़र लगाती ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इस सो कोल्ड खुशी भरे माहौल में हम भी कुछ वैसा ही ट्राई करते हैं। एंड बाय द वे, सगाई आपकी मर्जी से हो रही हो, लेकिन हमें क्या पहनना है और किस रंग में पहनना है ये हमारी चॉइस है। आपकी इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली। स्पॉटलाइट उन्हीं पर थी। ये सुन सुहासिनी जी उससे कुछ कहने को हुई, पर शिवाय का तो उनकी बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र एंट्रेंस से आती हुई ओबेरॉय फैमिली और चौहान फैमिली पर पड़ी। शिवाय उस ओर बढ़ ही रहा था कि सुहासिनी जी कड़क आवाज में बोली, अपने कदम वहीं रोक लीजिए शिवाय। आपका एक कदम इन सबको भारी पड़ सकता है, इन सबको। कहकर वो खुद ही उसी ओर चली गई। शिवाय बस बेबस सा खड़ा रहा। सुहासिनी जी वहां आकर, खंबा घनी ओबेरॉय साहब, खंबा घनी चौहान साहब, राजेंद्र जी घनी खंबा। सुहासिनी जी विक्रम जी और यामिनी जी को देखकर, अच्छा हुआ जो तुम लोग यहाँ आ गए। शिवाय को अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। मेरा पोता तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं रहा, पर एक और तो है ही है। वैसे भी उसे रोने के अलावा आता ही क्या था। खैर छोड़िए, हम आपको आपके बेटे से मिलवाएं, मतलब हमारे पोते से अभी थोड़ी देर में मिलवाते हैं। आखिर है तो आप लोगों का ही खून, और आखिर खून रिश्ते से तो खून के ही होते हैं। रोशनी मुस्कुराकर, सही कहा आपने, खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, पर कुछ लोग ज़बरदस्ती के पराये रिश्ते भी निभाते हैं, जिनके लिए उन्हें उनके अपनों से भी दूर कर देते हैं। और मन हो या ना हो, उन ज़बरदस्ती के पराये रिश्तों को भी निभाना ही पड़ता है। और जब खुद कंगाल होने का, तो पराये रिश्तों को क्या, वो लोग खून के रिश्तों को भी नहीं छोड़ते। सुहासिनी जी मुस्कुराकर उसे देख, बहुत बोलती है आपकी बहू। राजन जी, बच्ची है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सुहासिनी जी, आप लोग शिवाय से बाद में मिल लीजिएगा, वो भी बिजी है, तब तक आप लोग बैठिए, कहकर वो चली गई। रोशनी गुस्से से, भाई कितने बदल गए हैं, कहकर वो टेबल पर आकर बैठ गई। नव्या भी उसी के साथ बैठ गई और बाकी सब भी। सुहासिनी जी मिस्टर मेहरा से, जाइए जाकर रिहाना को लेकर आइए। उन्होंने इतना ही कहा कि तभी सीढ़ियों पर से कीर्ति के साथ आती रिहाना पर उनकी नज़र गई। रिहाना से नज़र हटाकर वो कीर्ति को देखने लगी। कीर्ति ने एक ब्लैक कलर की साड़ी, गले में पतली सी चैन और बालों का हेयर स्टाइल बनाकर खुला छोड़ा हुआ था। सुहासिनी जी उसके पास आकर बोली, आपने ब्लैक क्यों पहना है? कीर्ति का उन्हें देख मूड ऑफ हुआ। अब वो थी ही ऐसी। वहीं कीर्ति मुस्कुराकर बोली, वो क्या है ना दादी सा, हम यहाँ शॉर्ट्स और फटी फटी ड्रेस में आते तो आपको पसंद नहीं आता, और वैसे भी हमारे पास यही था तो हम पहन आए। इतना बोलो रिहाना को शिवाय के पास लाकर बिठा दी और शिवाय से बातें करने लगी। शिवाय भी उससे नॉर्मल ही बात कर रहा था। उसको हॉस्पिटल से कांटेक्ट था तो वो कीर्ति को जानता था। दूसरी तरफ गौरी अपने रूम में आकर सारांश को देखती है, जो अपने आईपैड में मोरल स्टोरी पढ़ रहा था। गौरी उसके पास आकर उसके पास बैठते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? गौरी को देख वो बोला, मम्मा ये देखो, मैं वुड कटर वाली स्टोरी देख रहा था। गौरी, अच्छा, तो उस स्टोरी का मोरल क्या है? सारांश,
यही कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। गौरी उसके सर पे हाथ फेर, हाँ बेल आपको याद है ना, अभी हमें हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। सारांश, हाँ लेकिन हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं मम्मा? ये सुन गौरी खामोश हो गई और डॉक्टर के कहे शब्द को याद की, खासकर सारांश की सर्जरी से रिलेटेड। एंगेजमेंट हॉल। सगाई की तैयारियों में अभी वक्त था। बस राजस्थानी बंजारे डांस कर रहे थे और सभी उन्हें देख रहे थे। शिवाय बस खामोशी से बैठा था, अपनी ही सोच में गुम था कि तभी कुछ पार्टी पॉपर ब्लास्ट हुए और सुहासिनी जी ने माइक में एंगेजमेंट स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर दी। वहीं एंगेजमेंट शुरू हो गई। शिवाय और रिहाना स्टेज पर बैठा दिए गए और दोनों को अंगूठी दे दी गई। सभी लोग काफ़ी उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे, शिवाय ओबेराय और चौहान परिवार के, क्योंकि किसी को भी ये सब देखने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। साथ शिवाय अपनी ही सोच में गुम था। अगले पल सुहासिनी जी के कहने पर रिहाना ने शिवाय को रिंग पहना दी। ऐसा होने पर शिवाय बिल्कुल खामोश सा अपने हाथ में उस अंगूठी को देखने लगा। बार बार उसे गौरी का ख्याल आ रहा था। तभी सब शिवाय को रिंग पहनाने को बोलते हैं। शिवाय रिंग को देखता है, उसे रिहाना के हाथ में पहनाने को आगे बढ़ाता है कि उसे एक अलग सा एहसास होता है। वो एंट्रेंस की ओर देखता है, उसकी आंखों में तड़प और इंतजार साफ था कि जैसे गौरी अभी कहीं से भी आ जाए और ये सब रोक दे। अगले पल उसे अपनी और गौरी की सगाई का वक्त याद आता है और उसकी आंखें एक बार फिर भर आती हैं। सुहासिनी जी शिवाय को रिंग पहनाने को बोलती हैं। शिवाय कुछ देर अंगूठी को देख उसे रिहाना को पहना देता है और सब तालियां बजाते हैं। रिहाना अपने हाथ में रिंग को कुछ देर देख हाथ नीचे कर लेती है। तभी एक बार फिर पार्टी पॉपर ब्लास्ट होता है और शिवाय एकदम होश में आता है। वो चारों तरफ देखता है तो सब नॉर्मल था। उसे एहसास होता है कि ये सपना था, यानी वो सपना ही देख रहा था। वो आसमान को देखते हुए मन में बोला, ये ख्वाब तो हकीकत से भी ज़्यादा जहर सा था। लेकिन ये अगर हकीकत बन गया तो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको धोखा नहीं देना चाहते गौरी। अगर ये ख्वाब हकीकत बन गया तो हमारी पूरी ज़िंदगी जहरीली हो जाएगी। हालांकि हमें जहर पीना मंजूर है, लेकिन ऐसे हकीकत में जीना नहीं, क्योंकि हम आपके बिना रह लेंगे गौरी, लेकिन किसी और का होके आपसे दूर होके हम नहीं जी पाएंगे। काश काश आप यहाँ होती गौरी, काश। तभी कीर्ति शिवाय के पास आई और उससे बोली, मिस्टर शिवाय। ये सुन शिवाय ने उसे देखा और अपनी आंखें साफ करते हुए उठा और बोला, डॉक्टर कीर्ति आप यहाँ? कीर्ति, जी हाँ, एक्चुअली आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। अभी बताना तो नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी इस वक्त सगाई है, लेकिन मेरा इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे एक सर्जरी का केस हैंडल करना है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस उसी से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करने यहाँ आई हूँ। शिवाय, हाँ। कीर्ति, तुम्हारा तो ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल पर, तो मुझे सर्जरी के केस के बारे में बात करनी थी। वो एक 5 साल का बच्चा है और उसके हार्ट में होल है। मैंने तुम्हें बताया ही था। शिवाय, हाँ, तो क्या वो ठीक तो हो सकता है ना? कीर्ति, हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड एक्चुअली उसकी मॉम एक सिंगल मदर है, सो एंड वो सब कुछ मैनेज कर रही है, लेकिन इस सर्जरी से रिलेटेड हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। शिवाय, या ऑफ कोर्स, तुम हमें बताना, जो भी कुछ होगा हम करने के लिए तैयार हैं। कीर्ति, हाँ, वैसे तो सब उसकी मॉम ने मैनेज कर लिया है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट हार्ट सर्जन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम्हारी नज़र में कई कार्डियोलॉजिस्ट से कनेक्शन है, सो प्लीज़ तुम जल्द से उन दोनों से बात करो। शिवाय, मैं कब का उन लोगों से बात कर चुका हूँ। डॉक्टर आदित्य और उनकी वाइफ ही उस बच्चे के केस को हैंडल करेंगे, और डोंट वरी, अपनी तरफ से उस बच्चे के लिए पूरी कोशिश करूँगा। कीर्ति, हाँ, थैंक यू सो मच शिवाय, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शिवाय, हाँ, बस सर्जरी कब की है? कीर्ति, बस आज रात को ही सब शुरू कर देंगे। वैसे वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है,
उसकी मॉम ने उसे बहुत स्ट्रांग बनाया है। ऊपर देखो ना, भगवान ऐसे ही लोगों का और टेस्ट लेते हैं। एक वो इतनी दूर से ट्रेवल करके आई है यहाँ, मसूरी। शिवाय, क्या? मसूरी? कीर्ति, हाँ मसूरी। शरांश और उसकी माँ मसूरी से यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ राजस्थान में एक से एक बेस्ट सर्जन और हॉस्पिटल्स हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ की एडवाइस दी। शिवाय, हाँ लेकिन मसूरी? और नाम क्या बताया तुमने उस बच्चे का? कीर्ति, शरा। कि तभी शिवाय का फ़ोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा और फिर रुद्रांग उसे कुछ इशारे किया और वो कीर्ति को एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से निकल गया। इधर गौरी थोड़ा अपसेट और बेचैन थी और खाने पीने का कुछ हल्का फुल्का सामान और सारांश के कपड़े पैक कर रही थी। कुछ ही देर में उसे सारांश को लेकर हॉस्पिटल निकलना था। साथ ही वो बहुत अपसेट भी थी। उसका दिल कितना बेचैन था सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि आज सारांश की सर्जरी होनी थी। कुछ देर बाद लक्ष्य वहाँ आया और उससे कुछ देर बातें कर उसे दिलासा दिया और सारा सामान लेकर नीचे चला गया। गौरी रूम को लॉक की और नीचे आई, जहाँ लक्ष्य सारा सामान गाड़ी में रखकर सारांश को प्यार से कार में बिठाया। वो लक्ष्य को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। गौरी उसके पास आई और बोली, कितनी मदद कर रहे हो तुम हमारी। हम दोनों के लिए तुमने आज होने वाली सारी मीटिंग और अपना सारा इम्पोर्टेंट काम कैंसिल कर दिया। थैंक यू सो मच लक्ष्य, कमान गौरी, वो तुम ही थी जिसने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट किया था, वरना कोई नहीं था मेरे पास। बिल्कुल अकेला था मैं, और तुम और सारांश से मिलकर मैं अकेलेपन को काफ़ी हद तक भूल गया हूँ। और रही बात मदद की, तो कोई गैर नहीं हो तुम, मेरी दोस्त हो तुम। और ऐसे मुश्किल और ज़रूरत भरे टाइम में दोस्ती काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। गौरी, लेकिन फिर भी। लक्ष्य, गौरी मैं जानता हूँ तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। पहली बार तुमसे मिलने पर तुम किसी प्रॉब्लम में थी और मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा नाम जो ठहरा लक्ष्य, अगर एक बार मैं डिसाइड कर लूँ ना कि मुझे कोई काम करना है तो करना है, और उसे गोल यानी अपना लक्ष्य ही बना लेता हूँ, देन उस दिन भी मैंने डिसाइड किया और तुम्हारी हेल्प की थी ना, राइट? गौरी, हाँ हमें याद है, लेकिन तब हमें उतनी ज़रूरत नहीं थी, हम खुद कर लेते। लेकिन तुमने कैसे मदद की ये भी याद है हमें। लक्ष्य, उसके लिए मैं तुम्हें 6+1 टाइम सॉरी बोल चुका हूँ। थोड़ी भूल चूक हो गई थी तब, आई नो, लेकिन तुम्हें इतना याद है तो ये भी याद होगा कि मैंने हेल्प करने से पहले तुम्हें क्या कहा था। गौरी उसकी बात सुन उसके कहे पुराने शब्द याद की। जानता हूँ आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। ये याद कर वो लक्ष्य को देखी तो वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आज वाकई तुम्हें और सारांश को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं साथ ही दूंगा। सब कुछ करूँगा जितना कर पाऊँगा, लेकिन तुम दोनों को ऐसे हालातों में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी हल्का सा इमोशनल हुई तो वो बोला, ए प्लीज़ इस वक्त ये सब नहीं। अगर अभी कमज़ोर कर लोगी खुद को तो सर्जरी के टाइम क्या होगा। गौरी अपने आंसू पोंछी और गाड़ी में बैठ गई। लक्ष्य भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। 1 घंटे बाद लक्ष्य, सारांश और गौरी हॉस्पिटल पहुंच गए। गौरी सबसे पहले हॉस्पिटल में बने मंदिर के आगे हाथ जोड़कर, हमारे बच्चे की रक्षा करना भगवान जी, एंड थैंक यू उसकी सर्जरी यहाँ अच्छे से अरेंज करवाने के लिए, वो भी शिवाय के थ्रू। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। हमारा छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी सर्जरी के लिए जा रहा है, आप प्लीज़ सब ठीक कर देना। जैसे भी सही, जो भी सही, शिवाय आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी बढ़ना चाहिए अपने बेटे के लिए। हम वो फ़र्ज़ निभा सकें, एक माँ बनने का फ़र्ज़ निभा सकें, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा बनकर दिखा सकें। प्लीज़ हमें हिम्मत देना भगवान, और शिवाय को भी हिम्मत देना जो वो करने जा रहे हैं उसके लिए। 16 तक उनको पहुंचा देना। इधर शिवाय भी सारांश के लिए प्रे कर रहा था और साथ ही अपने उस मिशन के लिए भी।
दूसरी तरफ वार्ड में नर्स सारांश से बोली, सारांश चलो ये ड्रेस चेंज करो। वो उसके आगे हॉस्पिटल यूनिफॉर्म कर दी। सारांश उसे देख बोला, क्यों, ये चेंज क्यों करना है? नर्स कुछ कहती कि गौरी वहाँ आकर क्यों करना है, मतलब हॉस्पिटल में है तो यहाँ के कपड़े तो पहनने ही होंगे ना, वरना डॉक्टर आपके टमी के जर्म्स कैसे निकालेंगे? शरान, पर इन कपड़ों में भी तो निकाल सकते हैं ना, वो अपने कपड़ों को छूकर दिखाते हुए बोला। शरान से एक नज़र कीर्ति को देख, हाँ निकाल तो सकते हैं, पर अगर आपकी फेवरेट टी शर्ट में जर्म्स चिपक गए तो? शरान, ओह सिस्टर, आप ये कपड़े मुझे दे दो, मैं खुद चेंज कर लूँगा। कहकर वो नर्स के हाथों से यूनिफॉर्म ले लेता है। वहीं गौरी उसको चेंज करने में उसकी हेल्प करती है। होटल में, यहाँ पूरे होटल में भगदड़ मच चुकी थी। सब सिवाय को ही ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। वहीं सिवाय सुहासिनी ठाकुर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वहीं ओबेरॉय और चौहान परिवार को उनकी हालत पर बड़ा तरस आ रहा था और साथ में हंसी भी। खैर वो लोग वहाँ से चले गए। वहीं रिहाना भी बिना भाव के ऐसे ऊपर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं सुहासिनी जी पूरे होटल के स्टाफ, सिक्योरिटी और गार्ड्स सभी से सिवाय को ढूंढने को बोली। वो सभी हाँ में सर हिलाकर निकल गए और सुहासिनी जी भी पगलाते हुए अपने फ़ोन लेकर बात करते हुए दूसरी तरफ चली गई। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर सारांश का चेकअप कर रही थी कि सारांश उन सबको देख गौरी से बोला, ये सब क्या हो रहा मम्मा? गौरी डॉक्टर्स को देख सारांश से बोली, सारांश बच्चा, वो डॉक्टर्स ना आपके टमी में से जर्म्स को निकालेंगे और वो चेक कर रहे हैं कि जर्म्स है या नहीं। अगर वो भाग गए हो तो, जैसे गेम्स में दुश्मन को देखकर टारगेट किया आता है ना, इसीलिए डॉक्टर्स भी उन्हें चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ है। सारांश कुछ नहीं बोला और चारों तरफ देखने लगा कि उसे सब ब्लर ब्लर दिखने लगा। सारांश सभी को देख रहा था और अगले पल वो गौरी से बोला, मम्मा सब राउंड राउंड हो रहा है। ये सुन गौरी घबराकर सारांश को देखी और फिर डॉक्टर्स को। सारांश उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मा सब गोल गोल घूम रहा है। अगले पल डॉक्टर्स उसकी पल्स वगैरह और बाकी सब चेक करने लगे। गौरी डॉक्टर्स को देख रही थी, तभी कभी सारांश को। गौरी, डॉक्टर्स क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर, इसका बीपी अभी लो है और ऐसे में इसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। गौरी, पर डॉक्टर कीर्ति ने तो कहा था कि सर्जरी इम्पॉर्टेंट है, तो फिर? डॉक्टर, हाँ इम्पॉर्टेंट है, पर जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा तब तक सर्जरी नहीं हो सकती। शरण, मम्मा पापा, ये सुन गौरी उसे देखने लगती है और अगले पर शरांश उसका हाथ पकड़कर, मम्मा मिस्टर वाई वो कहाँ है, उनको बुलाओ प्लीज़। गौरी, शरांश बच्चा, आपके मिस्टर बॉय अभी नहीं आ सकते हैं, आप जानते हो ना। शरांश, मिस्टर बॉय, मम्मा मिस्टर बॉय को बुलाओ प्लीज़, मुझे मिस्टर बॉय चाहिए। गौरी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो कुछ सोचकर डॉक्टर्स को देख बोलती है, डॉक्टर कीर्ति कहाँ है, उन्हें बुलाइए। तभी एक नर्स अंदर आकर, मैम डॉक्टर कीर्ति अब तक नहीं आई हैं, वहाँ रास्ते में रैली है और वह ट्रैफिक में फंस गई हैं। लक्ष्य जो अभी अभी यहाँ आया था उसने ये सब सुन लिया। गौरी उसे देखती है। लक्ष्य जल्दी से अंदर आता है और शरांश को देखता है। गौरी उसे देख, लक्ष्य हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें? लक्ष्य, गौरी काम डाउन, प्लीज़ शांत हो जाओ, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। गौरी, कुछ ठीक ही तो नहीं हो रहा लक्ष्य, ऐसा लग रहा सब छूटता जा रहा है, वहाँ शिवाय और यहाँ शरांश दोनों। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कुछ गलत ना हो। डॉक्टर उन दोनों को देख, आप दोनों बाहर जाइए प्लीज़। लक्ष्य हाँ में सर हिलाता है और गौरी को बाहर लाता है। गौरी सीधा दम से बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। लक्ष्य उसे दिलासा देने लगता है। लक्ष्य, गौरी कुछ नहीं होगा, प्लीज़ रिलैक्स, शांत हो जाओ। गौरी अगले पल अपने फ़ोन को देख, कीर्ति का कॉल, इतना कहकर वो कीर्ति को कॉल लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ शिवाय का फ़ोन बजे जा रहा था।
लेकिन उसे सब पता था कहाँ से और किन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर डैशबोर्ड में पटक दिया और ड्राइविंग करने लगा। इधर रिहाना जल्दी से अपने रूम में जाती है। वो अपना फ़ोन उठाकर चेक करती है। रिहाना काफ़ी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। अगले पल उसकी आंखों में आंसू थे। वो मोबाइल साइड में रख जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और फास्ट टाइपिंग के साथ कुछ ढूंढने लगती है जो एक इन्फॉर्मेशन थी। शिवाय कार में बैठा काफ़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी थी। वो काफ़ी जल्दी जल्दी ड्राइविंग कर रहा था, जैसे उसका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। शिवाय अपने आंसू पोंछ खुद से बोला, कभी सोचा नहीं था हमने, कब से इंतज़ार किया है हमने इस वक्त का। राज, मैं आज उस तक पहुँच रहा हूँ। तुझसे किया वादा पूरा करने जा रहा हूँ। हम आ रहे हैं स्वरा। आज फाइनली आपका पता चला स्वरा। आप भी कब से वेट कर रही होंगी ना हमारा। डोंट वरी बेटा, पापा आ रहे हैं आपके पास। इतना बोल उसने कार की स्पीड और तेज़ कर दी। दूसरी तरफ रिहाना लैपटॉप बंद करके उठी और बोली, इसका मतलब वो वहीं है। स्वरा, तुम वहाँ हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। स्वरा, मैं आ रही हूँ। इतना बोल जाने लगी, फिर रुक कर वो खिड़की की ओर देखने लगी और कुछ साड़ी और दुपट्टे को बांध कर वो उसी रस्सी से खिड़की से नीचे उतरी और जल्दी से वहाँ से निकल गई। लाइफलाइन हॉस्पिटल। एक नर्स गौरी के पास आकर, डॉक्टर, कीर्ति आ गई हैं और वो सारांश के वार्ड में कुछ ही देर में सीनियर्स भी आ जाएंगे और सारांश की सर्जरी शुरू हो जाएगी। तब तक आप ये दवाइयाँ मेडिकल क्लिनिक से ले आइए। वो उसे मेडिसिन पेपर देकर बोली। गौरी हाँ में सर हिलाकर उससे वो पेपर लेकर चली गई। वहीं लक्ष्य सारांश के पास बैठ गया। इधर गौरी के जाते ही शिवाय वहाँ पहुँचता है और इधर उधर देखने लगता है कि तभी रुद्रांग वहाँ आता है। शिवाय उसे देख, रुद्रांग, रुद्रांग, स्वरा कहाँ है? रुद्रांग, मुझे यहीं की इन्फॉर्मेशन मिली है। स्वरा यहीं कहीं है। उन लोगों ने इसी हॉस्पिटल में उसे कहीं छुपा कर रखा है। मैंने घर में बाकी सभी को बता दिया है। वो लोग ओबेराय हाउस चले गए हैं और शायद वो सब भी यहाँ आ जाएं। एंड ठाकुर फैमिली तेरे यूँ जाने पे तुझे ढूंढ रही है। उन्हें शक जरूर होगा, बट हमें अपना काम करना है। शिवाय उन लोगों को कुछ पता? रुद्रांग, पता नहीं, लेकिन पता चल जाएगा और चल भी गया होगा। लेकिन उनके बारे में सोचेंगे बाद में, पहले हमें स्वरा को ढूंढना होगा। शिवाय हाँ में सर हिलाता और रुद्रांग और शिवाय दोनों स्वरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। शिवाय और रुद्रांग धीरे धीरे स्वरा की लोकेशन तक पहुंचते हैं और वो हॉस्पिटल के बैकयार्ड में आ जाते हैं जहां एक अंडरग्राउंड एरिया भी था। शिवाय का दिल काफ़ी बेचैन था। उसे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। रुद्रांग उस अंडरग्राउंड एरिया को खोलता है। अंधेरा होने की वजह से वो दोनों अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और पूरे में ढूंढने लगते हैं। उन्हें काफ़ी देर हो जाती है पर कुछ नहीं मिलता है। शिवाय परेशानी से रुद्रांग को देख बोला, रुद्रांग, रुद्रांग, सुरा कहाँ है? तूने तो यहीं की लोकेशन बोला था पर वो यहाँ नहीं है। रुद्रांग, मैं खुद हैरान हूँ। शिवाय, मुझे इन्फॉर्मेशन यहीं की मिली थी और वो बिल्कुल सही थी, पर मुझे लगता है कि इतना बोल वो सोचने लगा कि वहीं शिवाय गुस्से से एक जगह एक हाथ मारकर, डैम इट, आई एम श्योर उन लोगों ने ही कुछ किया होगा। उन लोगों को पता चला होगा कि हम सुरा के बारे में जान गए हैं, इसलिए। रुद्रांग, इसलिए उन्होंने सुरा की लोकेशन चेंज कर दी और उसे कहीं और। शिवाय हारा हुआ सा एक जगह खड़ा हो जाता है और वो काफ़ी स्ट्रेस में था। आखिर सुरा उसके लिए बहुत मायने रखती थी और उस तक पहुँचते पहुँचते भी उस तक नहीं पहुँचा रुद्रांग। उसकी कंडीशन समझ रहा था। रुद्रांग उसे दिलासा देकर, शिवाय रिलैक्स, सुरा जहाँ भी होगी ठीक होगी। आज ना सही पर एक ना एक दिन हम उस तक जरूर पहुँचेंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहकर वो उसे वहाँ से ले गया। दूसरी तरफ रिहाना भी काफ़ी परेशान थी। उसका भी वही हाल था, क्योंकि वो भी सुरा तक पहुँचते पहुँचते नहीं पहुँच पाई। उसे ठाकुर सा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ख़ासकर सुहानी ठाकुर पर। वो अपनी कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है। रुद्रांग शिवाय हॉस्पिटल
से जा रहे होते हैं कि शिवाय के पास कॉल आता है। वो देखता है कि सुहासिनी जी का फ़ोन है और ये देख उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो गुस्से से फ़ोन उठाता है। सुहासिनी जी फ़ोन पर मुस्कुरा कर, क्या हुआ शिवाय, मिल गई आपको सोरा? अब तक तो मिल ही गई होगी, क्योंकि आप तो पहुंचने वाले थे ना। फिर हंसकर, नहीं मिली ना, मिलेगी भी नहीं। हमने तो पहले ही आपसे कहा था आप सोरा तक नहीं पहुंच सकते। सोरा आपको कभी नहीं मिलेगी। शिवाय गुस्से से, बकवास बंद करिए अपनी। बहुत गुस्सा होना है ना आपको, हो लीजिए, पर हम सोरा तक जरूर पहुंचेंगे और उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। आप चाहे कितना भी उसे हमसे दूर कर लें, पर सोरा तक एक ना एक दिन तो हम जरूर पहुंचेंगे, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगी, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इधर गौरी सारांश की सारी मेडिसिन लेकर क्लिनिक पर से जाने लगी। वहीं उसने ठीक कुछ दूरी पर शिवाय और रुद्रांग गुजर कर जा रहे थे कि तभी गौरी और शिवाय के कदम वहीं रुक गए। उन दोनों को काफ़ी अलग सा और जाना पहचाना एहसास हुआ। वो दोनों पलटकर एक दूसरे को देखते कि तभी लक्ष्य गौरी के पास आया और उसके चेहरे के सामने खड़ा होकर उसका हाथ पकड़कर बोला, गौरी प्लीज़ जल्दी चलो, सारांश की सर्जरी अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, कम ऑन फास्ट, कहकर लक्ष्य उसे वहाँ से ले गया। शिवाय जब उन्हें देखा तो उसे सिर्फ दोनों पीछे से दिखे। तभी रुद्रांग भी शिवाय को टोका और उसे चलने के लिए बोला, और अगले पल शिवाय भी वहाँ से चला गया। अब यहाँ तो ये दोनों मिलते मिलते रह गए, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा वक्त और फिर ये दोनों जल्द ही एक दूसरे के सामने आएंगे। जिस अस्पताल में शिवाय अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, क्या उसी जगह उसका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है? जो दो लोग आज एक ही जगह थे, क्या अगली मुलाकात में सच सामने आ पाएगा? क्या शिवाय कभी जान पाएगा कि जिस सोरा को वो ढूंढ रहा है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे कुछ कदमों की दूरी पर था? क्या सारांश की सर्जरी सिर्फ एक ऑपरेशन है, या किस्मत का सबसे बड़ा खुलासा? आपको क्या लगता है, अगले पार्ट में पहले सच सामने आएगा या एक और जुदाई? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।